हिट गाइस, आज है 6 फरवरी। मार्केट एनालिसिस का वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे। इसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा मार्केट आज ओपन हो रहा है 21,825, मतलब एक छोटा सा गैप अप है। लगभग 75-80 पॉइंट्स का करीब करीब गैप अप है। मार्केट की एक सपोर्ट करने वाली ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी। एनालिसिस वीडियो में बताया है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस दे सकता है। ये वाला एरिया थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। मार्केट को इस एरिया से और 21,940 से रेजिस्टेंस मिल सकता है। मार्केट इवन दो बुलिश है तो बाई साइड के सेटअप्स हमें तभी काम करेंगे जब मार्केट थोड़ी सी एग्रेसिवनेस दिखाएगा बाई साइड पर लॉन्ग्स में, तभी बाय करना है। अदरवाइज़ वेट करना है। मार्केट काफ़ी चॉपी हो सकता है आज के दिन, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी। मार्केट जब तक ये अपसाइड की रेंज ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, ऊपर अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट नहीं दे देता है, तब तक मार्केट में अच्छे सेटअप्स नहीं बनेंगे। कल मार्केट लगभग साइडवेज रहा। मैंने कल छोटे मोटे ट्रेड्स लिए थे, लेकिन इस अकाउंट पे नहीं लिए थे, मैंने डिफरेंट अकाउंट पे लिए थे। अभी जो अकाउंट हमारा है उसमें इक्विटी है करीब 33.5 के। तो आज की जो साइकोलॉजी रहेगी वो रहेगी लगभग मेरी इस हिसाब से कि मैं 500 रुपीज़ तक का एक ट्रेड ले लूँ। अगर मैंने 500 लूज़ भी किया, जो मेरा पहला ट्रेड होने वाला है इस मंथ में इस अकाउंट पर, तो अगर लूज़ भी होता है तो भी हम 33,000 के लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो एक काइंड ऑफ एक साइकोलॉजी टिप है ये कि आप पहला बैलेंस जो है अपना थोड़ा सा ऑड नंबर्स में रखिए, ताकि अगर आप पहला ट्रेड लूज़ भी करते हैं तो आपका एक राउंड ऑफ फिगर जो है वो माइंड को एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देता है। तो इसलिए मैंने 500 एक्स्ट्रा डाला है। अब कोशिश करते हैं कि हम आज 500 के ट्रेड से पहला एक बफर बनाएं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली अपने लॉसेस, अपने पोजीशन साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। और अब मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं वेट करूँगा अपने बेस्ट सेटअप्स के लिए। जब तक मेरा बेस्ट सेटअप नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो इस मंथ को कोशिश करेंगे कि हम पूरा मंथ ग्रीन रखें, स्टार्टिंग विथ द डे एज ग्रीन। सो लेट्स सी मार्केट्स कैसे मूव करते हैं। दिस एरिया कैन बी एन एरिया ऑफ रिवर्सल, जैसी मेरी सोच है। यहाँ पे 680 से बाउंस अपसाइड का मिल सकता है। अगर ब्रेक करता है तो एक स्विफ्ट मूवमेंट नीचे की तरफ का मिल सकता है, लगभग 500 के आसपास। देखते हैं, वेट करते हैं। काफ़ी कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करूँगा इस मंथ में मैं। हो सकता है कि पूरे दिन में भी कोई ट्रेड ना लूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बोरिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर ट्रेडिंग एज वेल, बिकॉज आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन दी साइकोलॉजी। सो इफ साइकोलॉजी इज़ गुड, दी हेल्थ विल रिमेन गुड। ट्रेंड लाइन से बाउंस ले रहा है बट नॉट माई सेटअप, सो नॉट गोना टच इट। अपसाइड की तरफ जाता है तो मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहेगा आज के दिन, अनलेस मार्केट 21,940 के आसपास आ जाए, तभी इंटरेस्ट बनेगा। उसके पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ट्रेंड लाइन से दिख रहा है लेता हुआ सपोर्ट फॉर नाउ। डब्ल्यू पैटर्न समथिंग कोई फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। नॉट माई सेटअप, सो नो ट्रेड्स हियर फॉर मी एटलीस्ट। Going to play very very conservative, guys. It can get boring, but that's how our capital grows. हाली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है गाइस, मजाक नहीं है। सो एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। डायरेक्शन का हिसाब किताब तो है, लेकिन सेटअप का वेट करूँगा मैं। सेटअप अभी तो कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। मार्केट इस कैंडल का हाई निकाल लेता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड का मिल सकता है। 21,880 तक का मूवमेंट मिल सकता है। I'll watch the market till 11:30. I trade only the first session, first half. एक अग्रेसिव मूव आ सकता है गाइस यहाँ पे, एटलीस्ट टिल 21,880 तक डेफिनेटली आ सकता है। ओके गाइस, एक्सपेक्टिंग अ मूवमेंट हियर, एक ब्रेक पे। ये ब्रेक आता है तो एक अच्छा क्विक मूवमेंट आ सकता है टूवर्ड्स दी अपसाइड। आई एम नॉट गोना ट्रेड दिस मूवमेंट दो, मेरा सेटअप नहीं है, क्योंकि एक मैंने एनालिसिस में बताया था कि ये वाला एरिया जो है ये सेलर्स डोमिनेटिंग एरिया है। तो यहाँ से रिवर्सल बहुत जल्दी आ सकते हैं। इवन दो अभी 60 पॉइंट्स का फ़र्क है इस प्राइस में, अभी 60 पॉइंट्स दूर है ये लेवल, लेकिन टर्न जो है वो कभी भी आ सकता है। सो नॉट गना ट्रेड इन दिस एरिया। अगर मैंने इस ब्रेक पर लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता वो भी देख लेते हैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। This is what 25, let's say 50%.
ओके 1 लॉट के करीब लिया जा सकता था यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट माई सेटअप, टर्न कहीं से भी आ सकता है। इवन दो आई एम एक्सपेक्टिंग एन अग्रेसिव मूवमेंट, तो अग्रेसिव मूवमेंट में मोमेंटम अच्छा आता है, तो अच्छे मोमेंटम पे ऑप्शन बायर बनाता है पैसा। तो यहाँ पैसा बनाया जा सकता है। देखना है मार्केट इस एरिया में 880 के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। बस देख रहा हूँ ये जो कैंडल बन रही है ना, ये देख रहा हूँ मैं कि रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रीजन से 880 के आसपास से, उसके पहले से कहीं से भी आ सकता है। यू सी दिस लॉन्ग विक्स राइट। तो ये एरिया मेज्ड अप है काफ़ी, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि रिटर्न हो यहीं से। इट कैन कम हेयर, इट कैन कम टिल 940 एज वेल, बट probabilities were not on my side, so no trades. ऑप्शन अच्छा चल रहा है अभी, एटलीस्ट इस पे 1:1.7 का रिटर्न आ चुका है। 1:2 ईजीली क्रॉस कर देगा ये। हाय श्रवण, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। We can see further upside movement. I'm expecting till 880 and then a reversal. A little bit of reversal. Yeah, it may consolidate bit here and it may go up and it may come back. Also thinking the same thing. So unless this area breaks, I'm not interested in market. So for me, this is like a seller standing here, and for me this is a buyer. So not one-sided movement. Both gonna fight. The seller was also powerful yesterday. So Yes, yes. so that's why waiting patiently. So market is going good. Aggressive bias, so probably gonna hit like above 940 as well. I mean, I could take a chance there around 940. To sell or buy means you To buy. sell at resistance. No, to buy. Buy Yeah. breakout. Breakout, yes. There will be some sort of, a resistance, but with this strong of a bias, nobody would, expect the volatility, such volatility towards the upside when they have seen like this down movement. So possibility is there that, yesterday's high may also get breached. If the buys were not so strong, I would go for the put side today. But the buys are very strong today, so no puts. So this support is important in Nifty. This support, if it holds, it can hold for a while. But if it breaks, then gone. 5 minutes more for this candle close, 15 minutes. So this can have an impact a little bit. Since the buys are strong, that's why I said I'm not going towards put. So puts might not work very well today. For the past many sessions, I've been actually unlucky because, a lot of movement comes only after 12. Might get a trade in Nifty at the break of pullback. This one stops here. Yeah, there is a chance that Nifty, might go to the upside quickly, or if it breaks down, then it is difficult situation from here. I'm expecting some green candles here. A little pullback, very necessary. Nifty, right? Nifty, yes. Some green candles should come. Otherwise, this is a very quick movement. So this was like actually a pullback because the price gapped down. No, it didn't. But yeah, it's kind of a pullback. The price went up, came down. Okay, sell off started. Might come down till 21,800. However, we can see that, this candle has a good wick to the upside. So could have been read as a pullback, but the sentiment was too aggressive to even, form a green candle. Expected down move in the Fin Nifty. So Nifty. Triangle pattern tested. It's forming like a reverse head and shoulder.
different perspective, different people, right? Same charge. Yeah. Nifty might give a move again. Uh, Something like this. Can take a reversal from here, a little bit pullback maybe. Buys are strong. Might take a little bit pullback and go upside. This I'm expecting here. Here I'm expecting a good move, but this buys are not aggressive. So, like, I was expecting this sort of a move. But for that, buys have to be strong. So, buys are quite weak here. Not very good. For the upside movement, it might just chop around a little bit more. Dude, Nifty might make a move here. Did you did anything today? Me? Didn't actually. No. No single trade. Okay, yeah. Yeah. I was looking for one opportunity here, but turned sour. So I don't think I'll buy. I was looking to buy around this region. Let's see if it turns or not. Then I could plan. Not very sure, so being very careful. This might give a good opportunity, but let's see. May go for buy in Fin Nifty. Not moving much though. Not sure as well. We'll wait a little bit. Time is what, 39. Candle already closed for 3 minutes. Fin Nifty call, okay. I'm not buying. Not getting that kind of confidence, but it can be a good setup. Move. Yeah, even I'm expecting a move till 940 at least this time. But the speed isn't there in markets today. This might go up now, anytime. This might burst. Green is green. I'm not buying it because of this thing right here, sitting in, just above my head. So, Resistance. yeah. Otherwise, I would have bought. This is a clear cut my setup. Might just work, but I'm not willing to put even the smallest risk on this one today. Market moved up, but the option is still intact at the same place. Although it is OTM. Option didn't move. The momentum is very weak. Price is only moving like 1 or 2 points every second. The speed is not there. Yeah. One more lot in a Fin Nifty. You took a call side? Yeah, call side, but Call is okay to buy, I think. What's the strike price for Fin Nifty? Did you buy? 350 I bought, but it's now Fin Nifty negative. 350. Yep. Okay. Alright, guys, in next 10 minutes, I'm gonna shut this thing off. It's okay, bro. Although we might see a good movement after 12 o'clock. That's what I believe because markets have been volatile today. So this recovery was good. We'll definitely touch 940, I guess. With the amount, with the power the markets are moving. Although they are slow now, but still. This thing might just blast now, anytime. Finance towards the upside. Needs to break this range. Reduced my result. This area is crucial. Okay, option has started to move here a little bit. This thing will definitely blast towards the upside. It's just about time for Nifty. It is holding good around this level.
So this just a break of range is required. This range to the upside, and it will blast. The stock index moved from here to here, but the option is still here. 844 to 860, right? So, like 16 points it moved, but not with great momentum. Alright, dudes, I think I'll leave now. I'll see you tomorrow. Yeah. Bye. Bye. अभी जस्ट मेरी डिस्कॉर्ड पे बात हो रही थी श्रवण और अभिषेक से कि ये मूव ब्लास्ट हो सकता है, और मैंने जस्ट अपना टर्मिनल क्लोज किया, उतने मैसेज आया उनका कि मूव आ गया है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मूव जो मैंने बोला था, एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन तो मैंने लिया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर. 940 तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, एज आई सेड अर्लियर, बट कोई बात नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए नहीं लिया. बट एनी वे वील गेट अवर चांसेस. That's it. That's what I wanted to tell. I'll see you in the next video. See you. Bye.